नमस्कार सभी लोगों का। और ये है हमारे सामने इलाजिक कंपनी के द्वारा लेवेनिक SD501DX। ये इंडिया में न्यू लॉन्च हुई है और लोगों को इसके ई क्लीनिंग के प्रोसेस को जानना है। चलिए इसको ई क्लीनिंग पे लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा मशीन और इसके लिए हमें कंपनी के द्वारा ये क्लीनिंग टैंक दी जाती है। उसके बाद ये क्लीनिंग पाउडर दिए जाते हैं और एक फनल दिया जाता है। इन चीज़ों का हमें ई क्लीनिंग में ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इस कवर को निकाल लेते हैं। उसके बाद ये हमारा इन्हांसर का डब्बा है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। हर टैंक में लिखा रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस इन्हांसर इसमें, तो इसका अभी हमको कोई काम नहीं है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद ये है क्लीनिंग टैंक और इसको खोलना है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्लोज और यहाँ पर ओपन, तो हम लोग को उस ओपन तरफ लेके जाना है। ये देखिए, हमने ओपन पर इसे ला दिया है और उसके बाद इसे हमें खींच के निकालना है। ये बाहर आ चुका है इससे। अब इसमें हमें 370 ml पानी डालना है। आप इसमें कोई भी पानी यूज कर सकते हैं, क्लीन वाटर होना चाहिए, जैसे आपका नॉर्मल आरओ का पानी। तो इसमें मैं 370 ml यानी लगभग यहाँ तक पानी भर लेते हैं। ये हमने टैंक को पूरा 370 ml भर लिया। अब हमें इसमें से 2 पाउडर के पाउच को निकालना है। देखिए, मैंने 2 पाउडर इसमें से निकाल लिया है। अब हम इसे फाड़ के इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, एक पाउडर खुल चुका है। इसे हम पूरा खोल के इसके अंदर डाल देते हैं। ये एक और, इसे भी हम फाड़ लेंगे। इसे भी हमने फाड़ लिया है। ये देखिए, अब ये इस तरह से यहाँ पर सारा पाउडर आके बैठ चुका है। अब हमें इसका ढक्कन इस पे लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद हमें इसे पूरा प्रॉपर मिलाना है। ये देखिए, ये हमने बना लिया है। इसे हमने प्रॉपर पूरा शेक करके मिला लिया है। अब हम इसको मशीन के अंदर लगाएंगे। अब मशीन, ये देखिए, ये हमारे लग चुका है। अब हमें मशीन बंद होते ही वह इसे 3 सेकंड के लिए क्लिक करना होगा। ये देखिए, ई क्लीनिंग 1 pour 2 पैकेट इनटू क्लीनिंग टैंक फिल 370 ml। ये ई क्लीनिंग 1 हो चुका है। क्लीनिंग 1 ये आपको बताएगा। तो अब हमें नेक्स्ट इसे करना है। तो नेक्स्ट करने के लिए हम वापस से इस बटन को एक बार दबाएंगे। उसके बाद ई क्लीनिंग 2 रिमूव द टैंक फ्रॉम द मेन यूनिट। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस वाला ये भी निकाल लिया है इसमें से। हम वापस से नेक्स्ट करेंगे। ई क्लीनिंग 3 इंस्टॉल द क्लीनिंग टैंक, ये भी हमने कर दिया है। उसके बाद कैप, हमें देखिए आपको एक कैप मिलता है आपके सेकेंडरी हॉस, यानी कि इसे हम सेकेंडरी हॉस कहते हैं, जिससे आपका वेस्ट पानी निकलता है। वेस्ट पानी, तो इसमें आपको एक रेड कलर का रबर टाइप मिला होगा, उसे आपको लगा देना है। देखिए, हमने कैप लगा दिया हॉस पे।
ये रेड कलर का कैप होता है रबर का बना। अब हम एक और बार नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ई क्लीनिंग 5 क्लीनिंग टाइम रिमेन 180 मिनट। अब देखिए ये आपका क्लीन हो रहा है। ये देखिए अब जो ई क्लीनिंग है, ई क्लीनिंग 5, तो उसमें अब बस ख़त्म होने के लिए 2 मिनट बचे हैं। और जब आपका लगभग 100 मिनट बचा हुआ होता है तब तक आपका जो ये क्लीनिंग टैंक है वो पूरा खाली हो जाता है, मतलब मशीन ये पूरा पानी अपने अंदर में ले लेता है। और अब बस 2 मिनट बचे हैं। देखिए लगभग 1 मिनट ख़त्म होने वाले हैं। ये लास्ट 1 मिनट चल रहा है। ये क्लीनिंग आपका फिनिश हो चुका है। अब हमें क्लीनिंग टैंक को निकाल देना है। ये देखिए हमने क्लीनिंग टैंक को निकाल दिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है हमें ओरिजिनल टैंक यानी हमारा इन्हांसर वाला टैंक उसे वापस मशीन के अंदर लगा देना है। और ये हम इस पर रख के पुश कर देंगे। ये हमारा ओरिजिनल टैंक लग गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी हॉस में हम लोगों ने कैप लगाया था, ये देखिए ये कैप, उसे हम निकाल देंगे। तो हम लोगों ने कैप हटा दिया है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रन द वाटर, तो हम लोग पहले वाटर को रन करते हैं। इसे हमें अब 300 सेकंड चलाना होगा। ये देखिए मशीन से पानी आपका जा रहा है। मशीन को हमने कुछ नहीं किया है, ये अभी भी अपने क्लीनिंग मोड में ही है। यहाँ पर अब 247 सेकंड्स बचे हैं। ये पानी लगातार चल रहा है। और ये ई क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टाइम टेकिंग SD501 जैसा भी नहीं है, उससे कम ही समय में हो जाता है। ये देखिए अब बस ये 10 सेकंड्स बचे हैं। ये बहुत ही सिंपल ई क्लीनिंग प्रोसेस है। ये देखिए ये ख़त्म हो चुका है। अब हमें वाटर को टर्न ऑफ कर देना है। अब वापस से हम नेक्स्ट करेंगे और बस ये आपका ई क्लीनिंग हो गया। ये इतना सिंपल है और मात्र इतने ही समय में आपका मशीन है उसका ई क्लीनिंग हो चुका है। देखिए एक चीज़ है कि मशीन आपको सारी चीज़ें बताती है कि इसका ई क्लीनिंग कैसे करना है और आप अब इसे यूज़ करने को तैयार हैं। अब इसके आपको वापस लगा देना है और ये मशीन आपका तैयार है। ओके गाइस, आज हम जो लेवलॉक SD501 DX मॉडल है उसकी ई क्लीनिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, 2 सिट्रिक एसिड के सैशे चाहिए और इसमें हमने 370 ml कोई भी टैब वाटर डाल लिया और साथ में हमें जो है इसका फनल चाहिए और साथ में क्लीनिंग टैंक चाहिए और सेकेंडरी होस के लिए कवर चाहिए जो हमने रिक्वायरमेंट है इसके लिए ई क्लीनिंग करने की। सबसे पहले मैंने मशीन की जो AC सप्लाई है उसको ऑन किया। AC सप्लाई ऑन करने के बाद में हमने जो मशीन का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन का जो स्विच है उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड किया। जी इसको होल्ड करने के बाद हमने क्या किया है, इसमें जो मिश्रण लिया था इसको अच्छी तरह से डिल्यूट किया हुआ है और इसको हमने अब इसमें फनल के साथ डाल दिया। ये सोल्यूशन हमने इस क्लीनिंग टैंक में डाल दिया। लीजिए अब हमने इसका जो कैप है वो लगा दिया और फिर हमने इसको फिर रेडी रखना क्लीनिंग के लिए। स्विच को दबाया, उसी को जो स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलाइन का, इसका हमने कवर रिमूव किया। साथ में हमने इसका टैंक रिमूव किया और टैंक रिमूव करने के बाद में हमने इसको फिर एक बार दबाना है। देखिए अब हमने जो मिश्रण बनाया हुआ है इसको हमने इस मशीन के अंदर
डाल देना जहां से इनहेंसर टैंक निकाला। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको फिर दबाना। ठीक है, अब इसके ऊपर मशीन के ऊपर लिख कर आ रहा है कि आपको जो इसका कवर लगाना। अब हमने इसको फिर प्रेस किया, लीजिए। अब इसके ऊपर अब हमने इसके ऊपर सेकेंडरी होज के ऊपर ये जो है कप लगा देना। अब इस मशीन को हमने होल्ड पे लगा दिया 180 मिनट के लिए। अब इसको चलने देंगे और उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे क्या करना है। ओके गाइस, अब हमने इसको जो है क्लीनिंग की है 180 मिनट। अब उसके बाद में हमने इसका जो है कवर उतार के इसका जो क्लीनिंग टैंक है वो बाहर निकालना है। ठीक है, और इसको निकाल दिया। अब हमने इसको प्रेस कर दिया। अब उसने बोला है कि हमें इसमें अब ओरिजिनल टैंक लगाना जो इनहेंसर टैंक है। अब हमने इसमें इनहेंसर टैंक लगा दिया। फिर इसको नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला कि इसका जो सेकेंडरी होज है उसका जो है कवर निकाला हुआ है जो लगाया हुआ उसको निकालना है। दे लीजिए। अब हमने इसका कप निकाल दिया। अब उन्होंने कहा है कि आप अब मशीन का जो पानी है इसमें रेस कीजिए। अब इन्होंने बताया है कि 300 सेकंड हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी 300 सेकंड इंतजार करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है हमारा। ये जो पानी है नीचे वाली होज में से आना शुरू हो चुका है। ठीक है, अपर होज में भी थोड़ा और नीचे वाली होज में भी आ रहा है। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, अब 300 सेकंड चलने के बाद, वाटर रन करने के बाद हमने जो है इसको ऑफ कर देना है। यहां से पीछे से, यहां से तो नहीं होगा, यहां से तो, और पानी हमने बंद कर दिया। थैंक यू।